मैट्रिक है आर की, तो ये सेट जो है टोटली बाउंडेड होता है। सर बाउंडेड सेट का सर डेफिनेशन थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, बाउंडेड सेट की डेफिनेशन एक, यस सर। ठीक है। बाउंडेड सेट क्या होता है, देखिए बाउंडेड सेट भी देख लीजिए। एक सेट को हम लोग बाउंडेड बोलते हैं। सपोज करिए ए एक सबसेट है एक्स का, इसको अगर हम बाउंडेड बोलेंगे कब, जब एक एक्स मिल जाए, एक्स नॉट मिल जाए एम में, एम मतलब कैपिटल एक्स यहाँ होना चाहिए, कैपिटल एक्स में, सच दैट कि इस एक्स नॉट से ए के हर पॉइंट की जो दूरी है वो एक फिक्स नंबर सी से कम आए, तो हम बोलेंगे बाउंडेड है। ठीक है, तो हम कहेंगे सेट ए बाउंडेड है। ठीक है ये। यस सर, और ए की टोटली जगह में बाउंडेड क्या हुआ, कैपिटल एक्स हो। क्या चीज? सर एम की जगह में कैपिटल एक्स हो। हाँ, ये गलत लिखा हुआ था, ठीक कर लीजिए इसको। डायमीटर में भी सेम। डायमीटर में भी गड़बड़ है, ओके, सर लेट मी एम करेक्ट, एम है। लेट मी करेक्ट इट। सो x इज ए मैट्रिक स्पेस, सो x इज हियर, ओके, ठीक, तो अब करेक्ट हो गया। तो टोटली बाउंडेड डिफाइन कर दिए, फिर हम लोग ने देखा टोटली बाउंडेड का एग्जांपल देखा, फिर क्वेश्चन आया एन टोटली बाउंडेड है या नहीं, तो इसको भी हम लोग ने आगे देखा है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। फिर हम लोग ने ये देखा कि एक सेट ए टोटली बाउंडेड है इफ एंड ओनली इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर आर फाइनाइटली मेनी सेट्स a1 a2 an contained in A such that the diameter of AI is less than epsilon and A is contained inside this union AIs। ठीक है, तो ये सेट हो गया आपका टोटली बाउंडेड है, तो इफ एंड ओनली कुछ फाइनाइटली मेनी सेट्स मिलेंगे जिनका डायमीटर गिवन एप्सिलॉन से छोटा होगा और ए को पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग ने देखा था कि टोटली बाउंडेड सेट जो होता है वो बाउंडेड होता है। फिर हम लोग ने देखा कि एन टोटली बाउंडेड है या नहीं। ठीक, उसके बाद तो हम लोग को आंसर क्या मिला, नहीं, एन जो है टोटली बाउंडेड नहीं है। फिर हम लोग ने क्योंकि ये भी देखा है टोटली बाउंडेड जो होता है बाउंडेड होता है, तो एन क्या है, अनबाउंडेड है, तो वो टोटली बाउंडेड ऐसे भी नहीं होगा। और ये एग्जाम्पल भी है, ये एग्जाम्पल है अनबाउंडेड है, ये टोटली बाउंडेड नहीं होगा। चलिए, फिर हमने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल ऑफ ए बाउंडेड सेट दैट इज नॉट टोटली बाउंडेड, बिकॉज टोटली बाउंडेड था तो बाउंडेड था, लेकिन एक एग्जाम्पल हमने दिया बाउंडेड सेट का जो टोटली बाउंडेड नहीं है। इसके बाद हम लोग ने देखा कि आर डी वेयर डी इज यूजुअल मैट्रिक, इसका कोई भी सबसेट अगर टोटली बाउंडेड होगा तो इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, तो वन वे तो ओके है कि टोटली बाउंडेड इंप्लाइज बाउंडेड, अदर वे हमने दिखाया कि अगर बाउंडेड है तो वो टोटली बाउंडेड भी होगा। तो आर के ऊपर टोटली बाउंडेड और बाउंडेड एक ही चीज है। रियल नंबर सेट पे यूजुअल मैट्रिक में अगर हम बाउंडेड होगा तो टोटली बाउंडेड होगा और टोटली बाउंडेड होगा तो बाउंडेड होगा, दोनों एक ही चीज है। अब फिर इसके बाद हम लोग ने ये भी देखा कि सबसेट ऑफ ए टोटली बाउंडेड सेट इज टोटली बाउंडेड। तो इनफैक्ट इसको एज एक्सरसाइज छोड़ा था, तो आई होप आप लोग ने कर लिया होगा इसको। तो आज हम लोग आगे चलते हैं, आज की डेट हो गई 22/2/21। सर सो नहीं लेट हुआ मी था, थोड़ा पुट हिंट दिस दे डेट। देते ना। ये नहीं हुआ था। अच्छा, देखो यहाँ पे कैसे किया हमने कि m और माइनस माइनस एम, एम क्या था, ये टोटली बाउंडेड था, तो m माइनस एम क्या होगा, इस कुछ एक्साइज मिलेंगे जिसके बॉल की यूनियन के अंदर जाएगा। अब अगर a उसका सबसेट है तो ये भी उसी के अंदर जाएगा, तो ये भी टोटली बाउंडेड हो गया। अच्छा चलो हम कर देते हैं। सो लेट मी प्रूव दिस एक्सरसाइज, solve this exercise solution. Suppose A is a subset of B and B is totally bounded. Totally bounded. Okay. So given epsilon greater than 0, there exists x1, x2, xn कहाँ पे, पूरे मैट्रिक स्पेस x में, such that this B is contained inside union B epsilon xi, I is varying from 1 to n. एग्री कर रहे हो इससे? इसका क्या मतलब हो गया, ये तो डेफिनेशन हमने लगा दी टोटली बाउंडेड की। दिस इंप्लाइज ए इज कंटेन्ड इन यूनियन
b epsilon xi, I is varying from 1 to n. Why? Because a is contained inside b, contained inside this set, so it means a is contained inside this, so this implies a is totally bounded. Totally bounded. ठीक है, आसान है। यस सर। चलिए अब हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं आज का। दिस इज 22/02/21। सबसे पहले हम लोग एक लेमा प्रूफ करेंगे। ये जो भी हम कर रहे हैं, आपको बुक है हमारी एनएल करोथर में आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज लेमा 7.3 ऑफ द बुक एनएल करोथर। सो इफ यू वांट यू कैन सी इट फ्रॉम द बुक एनएल करोथर। चलिए, तो लेमा क्या है? लेट xn be a sequence in MD and let A is equal to a set xn such that n is greater than equal to 1। यानी सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं सीक्वेंस में, उसी को हमने लेकर ये सेट बना दिया है। So let A is equal to this be its range। be its range मतलब सीक्वेंस की रेंज। So the conclusion is, number 1, if xn is Cauchy, then A is totally bounded और दूसरा कंक्लूजन ये है कि सेकेंड थिंग इज दैट if A is totally bounded, then xn has Cauchy subsequence। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। सर स्टेटमेंट एक बार फिर से। हाँ देखो, स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास xn एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स आए उनको इकट्ठा किया हमने, एक सेट बना लिया। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस कोसी है तो ये जो सेट बन रहा है वो टोटली बाउंडेड होगा, और अगर ये सेट टोटली बाउंडेड है तो सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस ऐसा मिलेगा जो कोसी होगा। हैज कोसी सब सीक्वेंस, हैज ए लगा लेना चाहिए, हैज ए कोसी सब सीक्वेंस, हैज अ सब सीक्वेंस। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? सर टोटली बाउंडेड रियल स्पेस में कोई डेफिनेशन नहीं है ना, सिर्फ मैट्रिक स्पेस में ही है। हाँ, मैट्रिक स्पेस में। तो जब मैट्रिक स्पेस में है, क्योंकि रियल स्पेस भी आपका मैट्रिक स्पेस है, तो रियल स्पेस के लिए भी हो गया। तो टोटली बाउंडेड क्या है? जनरल डेफिनेशन है, तो वो आर्क के ऊपर भी लगेगी और बाकी दूसरे मैट्रिक स्पेस के ऊपर भी लगेगी। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो फिर से देखिए स्टेटमेंट, अगर xn हमारा एक सीक्वेंस है और a क्या है? उसका रेंज है, यानी सीक्वेंस के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया तो रेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने सीक्वेंस लिया -1 to the power n, ये एक सीक्वेंस हुआ, तो रेंज क्या हुआ इसका? 1 और -1 to 1 -1 और 1, सिर्फ दो ही तो एलिमेंट हुआ रेंज में। ठीक ना? यस तो सीक्वेंस लिया हमने, उसके सारे मतलब जो एलिमेंट्स इसमें यूज हो रहे हैं, जो उसको इकट्ठा किया, वो हो गया रेंज। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर सीक्वेंस कोसी है तो ये जो रेंज का सेट बन रहा है ए, वो टोटली बाउंडेड होगा, और अगर ये टोटली बाउंडेड है तो सीक्वेंस के पास एक कोसी सब सीक्वेंस होगा, एक ऐसा सब सीक्वेंस होगा जो कोसी होगा। ठीक है, सब सीक्वेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है।
को करते हैं. सपोज xn is a Cauchy sequence. ठीक है, इसको हमने मान लिया Cauchy सीक्वेंस. Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हैं. So given epsilon greater than 0, there exists n in n such that क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन xn and xn is less than epsilon for all n greater than equal to n. इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब xn belongs to a ball of radius epsilon at xn for all n greater than equal to n. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पूरे a को देखें तो जो x कैपिटल N है उससे पहले वाले जो एलिमेंट हैं उन सबके अराउंड भी अगर हम एक बॉल बना लें एप्सिलॉन रेडियस की, xi ले लिए, एंड i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो पूरा a कवर हो जाएगा. कंटिन्यू. इस बात से एग्री कर रहे हो? देखो a क्या है, फिर से देखो a हमारा क्या है. a जो है वो है x1 यूनियन x2. यहां से चलते जाए हम xn -1 पे आए यूनियन, और इसके बाद xn और उसके बाद के जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं xn, लेट मी राइट इट लाइक दिस, xn such that n is greater than equal to n. तो ये जो पूरा हिस्सा है वो कहाँ चला जाएगा, वो इस बॉल के अंदर आ जाएगा, है ना. ये पूरा हिस्सा इस बॉल के अंदर चला जाएगा. ये हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ये हिस्सा इस बॉल के अंदर चला जाएगा. सब पॉइंट के अबाउट तो हमने बॉल ले ली. और इसी तरह ये पहले वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, x1 की जो बॉल है उसके अंदर चला जाएगा. तो इसका मतलब ये पूरा सेट जो है इन बॉल्स का अगर हम यूनियन लेंगे तो उसके अंदर चला जाएगा. एग्री कर रहे हो? डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? यस और नो, टेल मी. यस सर. सर तो हम यहाँ पे इन सारे में मैक्सिमम लेंगे क्या? किनका मैक्सिमम? सर जो ले रहे हैं वहां पे हाँ. सर पहले लिखिए डी ऑफ एक्स स्मॉल एक्स एन कॉमा एक्स कैपिटल एन इज लेस देन एप्सिलॉन. तो सर वहां पे जो है आप ले रहे हैं कि एक्सएन जो है वो बड़े वाले, तो बड़ा वाला एक्सएन सर क्या है, कोई पॉइंट है क्या? बड़ा वाला एक्सन एक एन फिक्स किया ना हमने. जैसे ही एप्सिलॉन देंगे कोसी सीक्वेंस के केस में एक कैपिटल एन मिलेगा हमको, ये फिक्स हो गया. यस सर. और उसके अच्छा अबाउट सर, अगर हम हाँ एप्सिलॉन रेडियस की बॉल बनाएंगे तो आगे के सारे पॉइंट उसी के अंदर चले जाएंगे. तो पहले वाले जो बचे हुए पॉइंट थे फाइनाइटली मेनी, उन सबके अबाउट भी हमने एप्सिलॉन रेडियस की बॉल बना दी. तो इससे क्या फायदा हुआ कि इस पूरी बॉल का जब यूनियन लेंगे तो पूरा पूरा ए उसके अंदर चला जाएगा. यस सर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज टोटली बाउंडेड. सो दिस इंप्लाइज A is totally bounded. इसका मतलब कोसी सीक्वेंस का जो रेंज का सेट होता है वो टोटली बाउंडेड होता है. अच्छा एक चीज और हम लोग देखें कि रियल नंबर के ऊपर टोटली बाउंडेड और बाउंडेड एक ही होता है. तो यहां से ये भी प्रूफ हो रहा है एक बार और कि अगर हमारे पास सीक्वेंस लिया हुआ है रियल नंबर के ऊपर कोसी सीक्वेंस, तो वो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा. ठीक है ना. चलिए अब प्रूफ नंबर 2 करते हैं. प्रूफ 2. प्रूफ 2 में क्या था एक बार फिर से लिख देते हैं क्योंकि वो चीज तो ऊपर चला गया है. A is totally bounded implies xn has Cauchy subsequence
ठीक है, ये दिखाना है हमको। चलिए, तो इसमें दो चीज हो सकता है, ए फाइनाइट सेट हो या ए इनफाइनाइट सेट हो। सपोज इफ ए इज फाइनाइट सेट, है ना, मान लो ए एक फाइनाइट सेट है और ए फाइनाइट सेट है और सीक्वेंस एक्सन क्या बनाया गया, एक्सन जो सीक्वेंस हमने बनाया था वो क्या था, x1 x2 यही होगा ना, x1 होगा फिर x2 होगा फिर x3 होगा फिर x4 होगा एंड सो ऑन। अगर ये सेट ए फाइनाइट है तो उन फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स से अगर हम ये इनफाइनाइट सीक्वेंस बनाएंगे तो एक फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स जो है इनफाइनाइटली बार आएगा। यस सर। एक एलिमेंट को इनफाइनाइट बार तो आना ही पड़ेगा, कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा जो इनफाइनाइट बार आएगा। कैसे सर? हाँ, जैसे कि मान लो कि हमने ये सीक्वेंस बनाया -1 टू द पावर n, इसमें a में कितने एलिमेंट हैं, 1 और -1 है, ठीक है। सीक्वेंस को जब देखोगे तो एक बार 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, यही होगा। तो इसमें से 1 या -1 में से कम एक एलिमेंट पे इनफाइनाइट बार रिपीट करेगा, यस मे बी कि दोनों कर जाए। तो अगर कोई एलिमेंट इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है तो बस उसी एलिमेंट्स जहां जहां आए हैं वही एक सब सीक्वेंस हो गया, और वो सब सीक्वेंस क्या हो गया, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, तो कोसी हो गया अपने आप ही। तो अगर एक फाइनाइट सेट है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट इनफाइनाइटली बार रिपीट करेगा, तो उसी को सब सीक्वेंस ले लेंगे तो हमको कोसी सब सीक्वेंस मिल गया, ठीक है ना। यस सर। हमको क्या दिखाना है कि कोसी सब सीक्वेंस होगा, तो कांस्टेंट सीक्वेंस भी तो क्या होता है, कोसी सब सीक्वेंस ही हुआ। तो अगर ये फाइनाइट है देन हम सीधे लिख देते हैं देन देयर इज नथिंग टू डू। नथिंग टू डू इसलिए क्योंकि जैसा भी हमने आपको बताया कि उसमें अपने आप मिल जाएगा एक सब सीक्वेंस, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब चलिए हम आते हैं उस केस में जहां पे ए एक इनफाइनाइट सेट होगा। इफ ए इज इनफाइनाइट सेट, तो चलिए इफ की बजाय हम सपोज लिख देते हैं, यहाँ पे सपोज ए इज ए इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये समझ रहे हो ना आप लोग, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। जितना चीज आप क्लास में समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। नहीं है कोई प्रॉब्लम, चलिए अच्छी बात है ये तो हमने क्या कर लिया, ए को एक इनफाइनाइट सेट ले लिया, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी दिया हुआ है कि ए क्या है, टोटली बाउंडेड है। सो एक एप्सिलॉन हम चूज करेंगे तो हमको कुछ उसके अंदर सबसेट मिलेंगे। सो फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मान लीजिए एप्सिलॉन हमने 1 लिया, फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 देयर एक्सिस्ट a1 a2 an contained in A such that A is contained in union AI, I is varying from 1 to n, and diameter of AI is less than 1। ठीक है, ये कैसे हुआ, टोटली बाउंडेड की डिफिनीशन से, कि कोई भी एप्सिलॉन दिया होगा तो फाइनाइटली मेनी सबसेट्स मिलेंगे जिनका डायमीटर क्या होगा, उस एप्सिलॉन से कम होगा, और ए जो है उनके यूनियन में लिखा जाएगा। एग्री कर रहे हो, यस और नो? यस सर। ठीक, तो अब देखो, अगर ये जो a1 a2 an मिले हैं ये सब फाइनाइट सेट होंगे तो ए कैसा होगा, फाइनाइट हो जाएगा।
अगर ये A1 A2 AN भी फाइनाइट सेट होते तो A क्या होता, फाइनाइट सेट होता। यस सर। इसका मतलब कम से कम एक इसमें से ऐसा सेट है जो फाइनाइट नहीं है। ठीक है, A1 A2 AN में से कम एक सेट ऐसा मिलेगा जो फाइनाइट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, सपोज, तो इनमें से कोई एक तो होगा ही, तो हम कुछ किसी भी एक को भी मान सकते हैं। तो सपोज A1 इज इनफाइनाइट, सबसेट ऑफ A। यहां पे एग्री कर रहे हो ना? सिंस, लेकिन हम लोग अभी देखें कि सबसेट ऑफ ए टोटली बाउंडेड सेट क्या होता है, टोटली बाउंडेड होता है। तो A1 क्या होगा, ये भी टोटली बाउंडेड होगा। सिंस A1 इज टोटली बाउंडेड, सो फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल, किसे होगा यूनियन एआई का? हाँ बोलो, ये सबसेट किसे होगा एआई का यूनियन में? एक बार फिर से। ये सबसेट किसे होगा यूनियन वन से एआई का? ये सबसेट होगा टोटली बाउंडेड की डिफिनेशन से। चलिए अच्छा एक बार रिकॉल कीजिए। देखो यहाँ पे जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं 2, उसमें क्या है, A टोटली बाउंडेड है। ठीक है ना, जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं उसमें आपका A जो है वो टोटली बाउंडेड सेट है। अब चलो वापस चलो, टोटली बाउंडेड की डिफिनेशन देखो। टोटली बाउंडेड में क्या होता है, टोटली बाउंडेड की डिफिनेशन के बाद हम लोग एक छोटा सा प्रीपोजिशन प्रूफ किए थे या लेमा प्रूफ किए थे। उसमें हम लोग दिखाए थे कि अगर ए टोटली बाउंडेड होगा, ये देखो लेमा, ए अगर टोटली बाउंडेड है तो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर आर फाइनाइटली मेनी सेट्स A1 A2 AN कंटेन्ड इन ए सच दैट कि इनका डायमीटर क्या होगा, एप्सिलॉन से कम होगा, और ए क्या होगा, इसके अंदर कंटेन होगा। ठीक है, यही इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं, इसी लेमा का यूज कर रहे हैं। तो ये फॉलो कैसे कर रहा है, टोटली बाउंडेड की डिफिनेशन से फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए टोटली बाउंडेड है, तो A1 A2 AN मिलेंगे सच दैट ए इनके अंदर कंटेन होगा, एंड डायमीटर ऑफ AI क्या होगा, वो लेस देन 1 आएगा। ठीक, लेकिन क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, इसलिए कम से कम एक ऐसा होगा जो इनफाइनाइट हो। तो हमने मान लिया कि चलिए A1 ऐसा है जो इनफाइनाइट है। लेकिन सबसेट ऑफ ए टोटली बाउंडेड सेट क्या होता है, टोटली बाउंडेड होता है, तो A1 भी टोटली बाउंडेड होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एप्सिलॉन ले रहे हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 ले रहे हैं। तो इसके लिए भी कुछ सेट मिलेंगे। सो फॉर दिस एप्सिलॉन देयर एक्सिस्ट, यहां पे भी कुछ सबसेट मिलेंगे। तो चलिए इनको नाम दे देते हैं A11 A12 A12, लेट मी टेक वन, A12 and up to A1 and 1 such that diameter of A1I is less than half and A1 is contained inside union A1I, I is varying from 1 to N1। एग्री कर रहे हो इस बात से? यस सर। जो काम पहले किए थे वो फिर कर दिए। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्योंकि A1 क्या इनफाइनाइट सेट है, तो इसलिए A11 A12 और A1N में से कोई ना कोई एक सेट ऐसा होगा जो इनफाइनाइट होगा। सो सपोज कोई एक को मानना है इनफाइनाइट है, तो मान लीजिए कि हमने मान लिया सपोज A11 इज इनफाइनाइट। ठीक है,
सो अगेन A11 क्या होगा, टोटली बाउंडेड होगा, टेक epsilon is equal to 1 by 4 and repeat this process. This we get A21 नाम दे दिया हमने, इनफाइनाइट सेट सबसेट ऑफ A11 such that A21 is A21 क्या होगा, A21 is इनफाइनाइट। हाँ तो ये तो लिख ही दिया है, सच दैट डायमीटर ऑफ A21 लेस देन 1/4। लेस देन 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हम रिपीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या मिला था, A1 मिला था, A1 के बाद क्या मिला, A11 मिला, फिर आगे बढ़े उसका नाम हमने दे दिया A21 नाम दे दिया, फिर आगे बढ़ेंगे उसका नाम कुछ दे देते हैं, A31 नाम दे देते हैं। और क्या होगा, इसका डायमीटर क्या था, 1 था, लेस देन 1 था इसका डायमीटर। इसका डायमीटर क्या होगा, लेस देन 1/2 आया था। इसका डायमीटर क्या था, लेस देन 1/4 आ रहा था। इसका डायमीटर लेस देन 1/16 कर सकते हैं, और इस तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अब देखो इसमें करना क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक एक एलिमेंट चूज करेंगे। मान लीजिए कि इसमें एक एलिमेंट हमने चूज किया xn1, ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें से कोई एक एलिमेंट चूज किया xn1। अब क्योंकि A11 भी इनफाइनाइट सेट है तो इसमें से भी हम एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं हम लोग AN2, लेकिन ऐसा चूज करेंगे कि N1 से बड़ा N2, क्योंकि इनफाइनाइट है इसलिए दिक्कत नहीं होगी, कोई ना कोई एक बड़ा एलिमेंट यहाँ मिल ही जाएगा। जो N1 चूज किया था उससे तो उल्टा होगा। क्या चीज, सबसेट साइन तो अच्छा उल्टा अच्छा, हाँ ये एक सेकंड सॉरी, ये उल्टा बन गया है, लेट मी हैव रिवर्स सिंबल। सो उल्टा बनाते हैं इसको, ये बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, एंड सो ऑन। ठीक, तो हमने यहाँ पे xn2 चूज किया, चलिए फिर यहाँ पे चूज किया xn3 चूज किया, n3 ऐसा n1 और n2 से बड़ा हो, फिर n4 चूज करेंगे, xn4 यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, एंड सो ऑन हम बनाते गए। सो व्हाट वी गेट, सो चूज, इस बात को लिख लेते हैं, चूज xn1 in A1, xn2 in A2, A11 xn3 in A21 and so on। इस तरह से चूज करते गए। हमको क्या दिखाना है, तो क्या मिल गया हमको, सो वी हैव ए सब सीक्वेंस xni of n, मिल गया ना एक सब सीक्वेंस, सच दैट गिवन ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन चूज कर दो, ठीक है, एक ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन चूज करो, देयर एक्सिस्ट n in n that 1/2 to the power n इस एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्यों होगा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। दिस इंप्लाइज ये जो 1/n आया, ये 1/2n आया, वो एक डायमीटर है ना। देखो ये जो A31 हमने चूज किया था, इसके बाद हम चूज करेंगे A41, तो 41 का कितना डायमीटर होगा, 1/2 to the power 5 से छोटा होगा। तो यहाँ 4 लिया तो क्या लिया, 5 लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक A n-1 मिलेगा, 1 मिलेगा, जिसका डायमीटर क्या होगा, 1/2n से छोटा होगा।
होगा ना। और ये भी देखो, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के जो बाकी टर्म है वो यहां से आएंगे ना। सीक्वेंस का देखो n3 टर्म कहां से आया था, A21 से आया था। तो सीक्वेंस का जो an टर्म आएगा और उसके ऊपर वाले टर्म आएंगे, वो कहाँ आएंगे, an1 के अंदर से ही तो आएंगे। इसको यहां लिख देते हैं, xn such that n is greater than equal to n minus 1। तो एक सेकेंड, इसको फिर से लिखते हैं, क्योंकि हमको सब सीक्वेंस लिखना है तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। xn और k लिख देते हैं, एंड k is greater than equal to, ये कहाँ जाएगा, an1 के अंदर जाएगा, an माइनस 1 के अंदर जाएगा, और an माइनस 1 का डायमीटर, सॉरी यहाँ पे डायमीटर लिखना चाहिए, ये इसके अंदर जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि इसका डायमीटर जो होगा ये लेस देन इक्वल टू होगा एप्सिलॉन, होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि इसका डायमीटर एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड k एंड डिस्टेंस बिटवीन x एंड सम l हम अगर निकालेंगे, where so this distance will be less than epsilon for all k l greater than equal to n। तो क्या हो गया, ये कोसी सब सीक्वेंस हो गया। so hence x and k is a Cauchy subsequence of xn। तो हमको एक Cauchy सबसीक्वेंस मिल गया। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या दिखाया कि अगर टोटली बाउंडेड होगा तो xn के पास एक Cauchy सबसीक्वेंस होगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम। सर हाँ मतलब ये जो आर्किमेटिक प्रॉपर्टी से है ना 1/2 टू पावर n लेसर देन एप्सिलॉन के बाद ठीक से समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई होगी कि 1/2 टू द पावर n एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक। यस सर। अब देखो, हम लोग देखें कि ये जो डायमीटर है वो घट रहा है सेट का। देखो कैसे घट रहा है डायमीटर, A11 किए तो उसका डायमीटर था 1/2, A21 किए तो उसका डायमीटर आया 1/4, यानी 1/2 स्क्वायर। A31 जब किए तो इसका डायमीटर आया 1/2 टू द पावर 4, सॉरी 8 आएगा, 8 होना लिखना चाहिए, सॉरी। अच्छा रुक जाओ, 2 to the power 3 सर। 2 टू द पावर 3 लिखना चाहिए, हाँ ठीक है, 2 टू द पावर 3, और फिर हमको लिखना चाहिए 2 टू द पावर 4। तो जितना है उतना ही आ रहा है, 1/2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक। तो जितना पावर है उतना ही आ रहा है यहाँ पे। तो A1 के लिए 1 आया, A11 के लिए 1/2 आया एंड सो ऑन। तो चलिए आगे भी हम इस तरह से ठीक कर लेंगे। तो देखो इसका डायमीटर घट रहा है। अब सीक्वेंस कैसे लिए हैं, एक सीक्वेंस का एलिमेंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है एंड सो ऑन। तो लेकिन क्या है कि अगर तुम A21 को देखेंगे हम लोग, तो xn3 और उसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट कहाँ है, A21 के अंदर है, मान रहे हो ना इस बात को। और an4 को देखेंगे तो an4 और उसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो A31 के अंदर हैं। तो क्योंकि पूरे A31 का ही डायमीटर 1/2 क्यूब है, तो इसका मतलब an4 और उसके बाद के जो भी एलिमेंट है उनके आपस की बीच की जो दूरी है वो 1/2
टू क्यूब से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना, कोसी सीक्वेंस में यही तो दिखाते हैं, एक स्टेज के बाद जो टर्म के बीच की दूरी है वो कम आ रही है। तो जब हमने सेट का पूरा डायमीटर ही कम कर दिया है, तो जो सीक्वेंस के एलिमेंट उस सेट के अंदर होंगे उनके बीच की आपस की दूरी डायमीटर से तो कम आएगी। बस यही पॉइंट का हम यूज करना चाह रहे हैं इस सीक्वेंस को कोसी दिखाने के लिए। ठीक है, तो हमने ये जो सब सीक्वेंस चूज किया और 1/2 to the power n को हमने लेस देन एप्सिलॉन किया, तो हम लोग देखे हैं कि ये जो 1/2 to the power n है, यहाँ पे भी करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा n लिखना होगा। ठीक है, इसका जो डायमीटर है ए एन वन का, वो डायमीटर क्या है, 1/2 to the power n से कम है। ठीक है, जो कि एप्सिलॉन से कम है। अब क्या है, सीक्वेंस के वो टर्म जो इस सेट के अंदर आ रहे हैं उनको इकट्ठा करते हैं। तो अगेन यहां पे हमको लेना चाहिए ए एन वन, ठीक है ना। ए एन वन से हमने कौन सा टर्म लिया था, ए एन वन से देखते हैं कौन सा टर्म लिया हमने। ए एन वन से हमने लिया एक्स एन प्लस वन। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एक्स एन और के की जगह के जो है जब एन से बड़ा होगा तो वो कहां जाएगा, इसके अंदर से आएगा। लेकिन इस सेट को देखो, ये सेट जो है इसका डायमीटर इटसेल्फ 1/2 to the power n से कम है। तो ये जो सेट हमने यहाँ पे लिखा है इसका भी क्या हो गया, डायमीटर एप्सिलॉन से कम हो गया, और 1/2 to the power n एप्सिलॉन से कम है। तो ये एप्सिलॉन से कम होने का मतलब है कि एप्सिलॉन से कम होने का क्या मतलब हो गया, ये सीक्वेंस कोसी हो गया ना। This simply means that distance between x and k, comma x and l is less than epsilon for all k and l greater than n कर देते हैं यहाँ पे greater than। ठीक है, is it okay now? Yes, okay. सर आप इसको इसलिए लिख पा रहे हैं एक्स एन के और एक्स एन एल, ताकि जो सेट का डायमीटर उसको एकदम छोटा से छोटा कर दे, तभी ना लिख पा रहे हैं इसको। हाँ हाँ, सेट का डायमीटर हम छोटा कर रहे हैं और सीक्वेंस उसी के अंदर लिए हैं, सेट के अंदर। तो यस सीक्वेंस के सर, एलिमेंट भी आपस में पास आ गए। यस सर, ठीक ओके है ना, सर। तो सीक्वेंस के जो एलिमेंट हैं वो सेट के अंदर हैं और सेट का डायमीटर ही छोटा है, तो सीक्वेंस के एलिमेंट के बीच की दूरी भी घटती जा रही है। तो वो कोसी सीक्वेंस के यस, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देगा, इसलिए। सर यहाँ सब ओके सर। सीक्वेंस जो खुद खुद से ही चूज किया है ना, सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस खुद से चूज किए। और दूसरा भी चूज कर सकते हैं इसमें। हाँ हाँ, कोई भी चूज कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनिट सेट है, इसलिए हम चूज कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि n1 से बड़ा n2 लेंगे, n2 से बड़ा n3 लेंगे एंड सो ऑन। और ये काम भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सेट है सब। तो जो यहाँ पे xn1 लिए थे हम, उससे बड़ा n2 यहाँ पे चूज करेंगे, उससे बड़ा n3 यहाँ पे चूज करेंगे एंड सो ऑन, ताकि ये सब सीक्वेंस बन जाए बढ़ते क्रम में। ठीक, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि ये अगर टोटली बाउंडेड है तो xn हैज ए कोसी सबसीक्वेंस होगा। चलिए एक और थ्योरम हम स्टेट कर रहे हैं, इसका प्रूफ हम छोड़ दे रहे हैं। प्रूफ आप बुक से देख सकते हैं, बट आई एम लिविंग दिस प्रूफ। ए सेट A is totally bounded if and only if every sequence in A has cosi subsequence। एक पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं कि टोटली बाउंडेड है
अगर ये सेट टोटली बाउंडेड होगा और सेट फाइनाइट है, तब तो हम कोसी सीक्वेंस मिलाए, उसके अंदर एक सीक्वेंस बना ही सकते हैं सेट के एलिमेंट से। और अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसके अंदर हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं, और ऊपर जैसा हमने किया उस सीक्वेंस का एक कोसी सब सीक्वेंस जरूर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए हैज ए कोसी सब सीक्वेंस, और इसका उल्टा भी सही है। ठीक, तो चलिए इसका प्रूफ हम छोड़ दे रहे हैं, इसका प्रूफ हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसको यूज करेंगे आगे।